क्या एक लड़की की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके सिर्फ एक मैसेज उसकी सारी तयशुदा खुशियों पर सवाल खड़ा कर दे? और जब वो लड़की साफ साफ कह चुकी हो कि वो लंदन नहीं जाना चाहती, तब भी एक एनआरआई लड़का उससे शादी के लिए हाँ कह दे, जबकि वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले हैं। इसी उलझन और छुपे हुए राज से शुरू होती है कहानी छल। अक्टूबर के महीने की गुनगुनी धूप खिली हुई थी। मीना जी किचन में कुछ गुनगुनाते हुए नाश्ते में चटपटे ब्रेड रोल बना रही थीं, क्योंकि उनकी लाडली बेटी साइशा ऑफिस से छुट्टी लेकर दिवाली में घर आई थी और उसे ब्रेड रोल बहुत पसंद थे। कढ़ाई में पहला गांठ डालते ही उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, साइशा, साइशा, अब उठ जाओ बेटा, 10 बजने वाले हैं, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। अंदर कमरे में बेड पर लेटी साइशा धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए बोली, आ रही हूँ मम्मी। उसकी आवाज़ में अभी तक नींद का बोझ साफ झलक रहा था। वह कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, 10 बज रहे हैं साइशा और तुम अब उठ रही हो, ये क्या तरीका है? ब्रेकफास्ट भी ठंडा हो रहा है। साइशा ने होठ टेढ़े करते हुए कहा, ओहो मम्मी, दिवाली की छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए घर आई हूँ और उसमें भी आप डांटने से नहीं चूकती। माँ प्यार से समझाते हुए बोली, डांट कहाँ रही हूँ बेटा, प्यार से समझा रही हूँ। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुंह धो लो, ब्रेड रोल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इनको अब जल्दी से खा लो। इतना बोलते ही मीना जी और साइशा दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी और एक दूसरे के गले लग गईं। फिर साइशा हंसते हुए बहुत प्यार से बोली, रिलैक्स मम्मी, बस अभी 5 मिनट में आती हूँ, और कौन सा मुझे रोज़ ये सब करने मिलता है। अगले हफ्ते वापस नोएडा जा रही हूँ, फिर वही घिसा पिटा रूटीन। माँ ने हल्का सा सिर हिलाया और जल्दी से फ्रेश हो जाओ कहती हुई किचन में चली गई। नाश्ते की टेबल पर मीना जी ने साइशा को याद दिलाया, याद है ना इस बार? साइशा तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ पता है, कब आ रहे हैं वो लोग? परसों शाम को, मीना जी ने कहा। वैसे वो करता क्या है और फैमिली कहाँ की है? साइशा ब्रेड रोल का लुफ्त उठाते हुए बोली, लड़का लंदन की कंपनी में काम करता है और फैमिली मेरठ की है। मसालों का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। कुल मिलाकर बहुत बढ़िया रिश्ता है। मीना जी के चेहरे पर गर्व था। साइशा ने अपनी हल्की सी खुशी छुपाते हुए कहा, अच्छा है, चलो परसों देखती हूँ कितना बढ़िया है, फिलहाल मैं नहाने जा रही हूँ। नाश्ता खत्म करके वो कमरे में नहाने के लिए चली गई। 2 दिन बाद शाम के समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का उतरा। बालकनी से उसे देख रही साइशा की आंखों में चमक आ गई। वह एकटक उसे ही देखे जा रही थी। तभी कमरे में आई मीना जी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वो उसे लेकर हॉल में आ गई। साइशा के पापा ने उसे अर्जुन से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, बेटा ये अर्जुन है, पिछले हफ्ते ही लंदन से इंडिया आया है, और ये है मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, अर्जुन के पेरेंट्स। साइशा ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। फिर सब लोग बैठकर बातें करने लगे। साइशा के परिवार ने उनका खूब स्वागत किया। नाश्ते से पूरी टेबल भर दी। मीना जी बार बार अर्जुन और उसके पेरेंट्स से कुछ न कुछ लेने का आग्रह कर रही थीं। साइशा के पिता ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बेटा कितने दिनों के लिए इंडिया आए हो? अंकल 15 दिन के लिए, अर्जुन ने बहुत प्यार से उन्हें जवाब दिया। थोड़ी देर बातचीत चलती रही। तभी मीना जी ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो बच्चों को कुछ देर के लिए अकेले में बात करने भेज दें। अर्जुन की मां ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल। जैसे ही साइशा ने यह बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हल्की अनकही खुशी तैर गई और अर्जुन, वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन और साइशा घर के बाहर गार्डन में आ गए। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। हवा में हल्की ठंडक थी और उन दोनों के बीच थोड़ी सी झिझक। आखिरकार अर्जुन ने चुप्पी तोड़ते हुए बातचीत शुरू की, तो आप नोएडा में एज एन एनालिस्ट जॉब कर रही हैं? साइशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी, अभी कुछ ही दिनों पहले ज्वाइन किया है। ग्रेट। एक सवाल था आपसे, अर्जुन ने साइशा से कहा। साइशा ने बिना कुछ बोले बस सिर हिला दिया। अर्जुन ने थोड़ी संजीदगी से पूछा, अगर हमारी शादी की बात आगे बढ़ती है तो चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? आई मीन, कुछ सोचा है आपने इस बारे में? देखिए, मैंने अभी अभी जॉब शुरू की है और मैं कुछ समय तक इंडिया में ही काम करना चाहती हूँ।
बिना एक्सपीरियंस के मुझे अब्रॉड में किसी भी कंपनी में जॉब ऑफर मिलना मुश्किल होगा और मेरा करियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पर सब कुछ छोड़ देने का मतलब है अपने सपने छोड़ देना, और वो मैं नहीं करना चाहती। सायशा ने ईमानदारी से अपनी बात रखी। अर्जुन इसकी बात बड़े धैर्य से सुन रहा था। उसने कुछ देर सोचा, फिर धीमे से बोला, तो मतलब आप शादी के बाद भी लंदन नहीं जाना चाहती, कम से कम कुछ वक्त तक? हाँ, सायशा ने अच्छे से जवाब दिया। अर्जुन तुरंत कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर धीरे से बोला, अंदर चलें? सायशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओके। दोनों वापस अंदर गए। परिवारों के बीच कुछ देर और बातचीत हुई, फिर अर्जुन और उसका परिवार वहां से रवाना हो गया। उनके जाते ही मीना जी ने उत्सुकता से पूछा, सायशा, अर्जुन कैसा लगा तुम्हें? सायशा ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ ठीक है वैसे। माँ ने आंखें तरेरी, सिर्फ ठीक? सायशा हंस पड़ी, अरे मतलब अच्छा है। माँ का चेहरा खुशी से खिल गया। बस भगवान करे अर्जुन और उसका परिवार भी हाँ कर दे। उस रात सब अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन सुबह मीना जी के फोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर अर्जुन की माँ का फोन नंबर फ्लैश हुआ। देखते ही उनके चेहरे पर खुशी और तनाव दोनों एक साथ आ गए। मीना जी ने झिझकते हुए फोन उठाया, पर उधर से अर्जुन की माँ की खुशी से भरी हुई आवाज आई, भाई हमारे बेटे को तो आपकी बेटी पसंद है, आपका जो डिसीजन हो हमें बता दीजिएगा। हमें तो अर्जुन पहले ही पसंद था, हम केवल आपके जवाब का ही इंतजार कर रहे थे। मीना जी ने खुशी से उन्हें जवाब दिया। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। मीना जी खुशी से लगभग भागते हुए सायशा के कमरे की तरफ बढ़ी। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सुकून था और दिल में बेटी के लिए ढेर सारी दुआएं। सायशा अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बालों में कंघी कर रही थी कि तभी मीना जी तेजी से कमरे में आईं। उनका चेहरा उनकी खुशी साफ बयां कर रहा था। उन्होंने आते ही उत्साह से कहा, बेटा उन लोगों की तरफ से हाँ है। सायशा वैसे तो मन में खुश हुई, पर फिर भी उसने चेहरे पर ना दिखाते हुए अपने बालों को झटकते हुए थोड़ा स्टाइल में बोली, वो तो करना ही था, मुझे भला कोई मना कर सकता है क्या? मीना जी हंस पड़ी, वो तो है, और प्यार से उसे गले लगा लिया। मैं और तुम्हारे पापा कल ही जाकर पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। माँ अभी भी उत्साह से भरी हुई थी। इतना कहकर वह खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन सायशा के मम्मी पापा सुबह ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने चले गए, पर जब दोनों घर लौटे तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। ये देखकर सायशा ने चिंता से पूछा, क्या हो गया, चेहरा क्यों उतरा है आप लोगों का? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पंडित जी ने 6 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है। सायशा ने हल्का सा हंसकर कहा, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, आपको तैयारी का अच्छा समय मिल जाएगा। माँ थोड़ा परेशान होकर बोली, अरे पर बेटा, शादी तय होने के बाद इतने समय तक लटकाना ठीक नहीं लगता। तभी सायशा अपनी माँ को समझाने लगी, ओहो माँ, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। ऐसा कहकर वह जाने लगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर पलटी और बोली, और हाँ, मैं आज रात को ही नोएडा वापस जा रही हूँ। उसके पिता ने चौंक कर पूछा, अचानक? तुम तो 1 हफ्ता और रुकने वाली थी ना? हाँ, पर ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए जाना पड़ेगा, सायशा ने कहा। रात की ट्रेन से सायशा गाजियाबाद पहुंची और वहां से कैब लेकर नोएडा में अपनी सोसाइटी। फ्लैट का दरवाजा उसकी रूममेट रिया ने खोला। अरे सायशा, तुम आ गई? तुम तो 1 हफ्ते बाद आने वाली थी ना? सायशा ने थकान भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ यार, पर मन नहीं लग रहा था, नोएडा को मिस कर रही थी, इसलिए पहले ही आ गई। तुम कैसी हो? रिया ने हमेशा वाली मस्ती में कहा, एज यूजुअल, मस्त। सायशा थककर सोफे पर बैठी ही थी कि उसका फोन बीप हुआ। सायशा ने फोन चेक किया तो उसमें रोहित नाम से एक मैसेज पड़ा हुआ था। सायशा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, ये भी ना पागल है। कौन है ये रोहित, जिसके मैसेज पर ने सायशा के चेहरे पर मुस्कान ला दी? ये जानने के बाद भी कि सायशा लंदन नहीं जाना चाहती, आखिर अर्जुन ने शादी के लिए हाँ क्यों कही? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए छल कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। दोस्तों, आप और कैसी कहानियाँ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं आपकी पसंदीदा कहानियाँ आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।